Good morning, students. Then we start our next lecture about cash book in accounts, in which we discuss some questions about cash book. That is your question number 2. हमें बनाना क्या है बेटा? हमें बनाना है कैश बुक. क्या बनाना है? कैश बुक. तो बेटा कैश बुक का परफॉर्मा हमने आपको बताया था कैसे बनेगा. कुछ इस टाइप से आपको बताया गया था. Here is your amount. That is your column of particular. Here is date. Here is amount. Here is particular. And here is your date. फिर हमने आपको बताया था that is your debit column and that is your credit column. फिर आपको इसमें क्या बताया गया था बेटा कि ये कौन सा अकाउंट है? ये है बेटा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश आएगा तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा. और कैश जाएगा तो कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा. अब आपको इसमें क्या बता रखा है? दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 कि आपके पास कैश का पहले से बैलेंस है. यानी कि बेटा वो कौन सा बैलेंस हो गया? दैट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस. कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग बैलेंस. सबसे पहले हमने आपको बताई थी डेट कैसे लिखते हैं. सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट. ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 2 बैलेंस. ब्रोट डाउन द अमाउंट इज़ 50,000. अमाउंट कितनी है बेटा? 50,000. कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है. कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज दैट इज़ अवर असेट्स और असेट्स ऑलवेज डेबिट. ओके. फिर क्या बोला है कि आपने गुड्स परचेज की बेटा कैश में. क्या परचेज की? गुड्स. किस में? कैश में. तो आपके पास से कैश आया या गया? जी गया. गया तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में. सबसे पहले ईयर, फिर डेट, फिर अमाउंट मंथ और फिर डेट. बाय परचेज अकाउंट. कितनी अमाउंट का परचेज किया है बेटा? 22,000 का. ओके. फिर आपने क्या किया है? आपको नेक्स्ट बोला है अप्रैल की 7 डेट आपको गिवन है. आपको फिर बोला है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं तो बाय परचेज अकाउंट. अमाउंट आपको गिवन है बेटा 15,000. ओके. फिर क्या कहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी. योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? कि परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी. तो इसमें नेम गिवन है और ये नहीं बता रखा कि ये कैश में है, तो दैट मीन्स इट इज़ इन क्रेडिट. यानी कि हमने उधार में परचेज किया है और उधार में परचेज की हुई ट्रांजेक्शन हम नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट बोला है बेटा गोपी से ही परचेज किया है कैश में, तो इसमें हमने कैश दिया है तो बाय परचेज अकाउंट. व्हाट इज़ द अमाउंट? 10,000. ओके. फिर सोल्ड गुड्स दिए हैं 20,000 के, तो कैश आया है टू सेल्स अकाउंट. दैट इज़ द अमाउंट इज़ 20,000. डेट है बेटा इसकी अप्रैल 13. फिर आपको क्या गिवन है? 15 है बेटा ये, और ये है अप्रैल 13. ठीक है. फिर आपको गिवन क्या है कि सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा. तो विश्वकर्मा को गुड्स सेल की हैं तो बेटा वो ऑन क्रेडिट है, उसका हम कुछ नहीं करेंगे. तो उसके बाद में अप्रैल की 20th को आपने दोबारा सेल की, दैट इज़ इन कैश टू सेल. व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश. आपने रघुनंदन को बेटा कैश में सेल किया है, तो हमें रघुनंदन से कोई मतलब नहीं है. कैश आया है, हम यहाँ पर कैश में लिख देंगे 18,000. कमीशन रिसीव हुआ तो टू कमीशन.
अमाउंट है बेटा कितनी 5000। ओके, रेंट पेड किया तो बाई रेंट, दैट्स अमाउंट इज 10,000। ओके, दैट डेट इज अप्रैल 25th एंड दैट डेट इज अप्रैल 30th। अब क्या करेंगे बेटा, डेबिट वाले का सम करेंगे 80 93, इसका सम करेंगे 57, इसका सम कितना आया बेटा 57, और इसका सम कितना आया बेटा 93। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि बोथ साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो भी इनका बैलेंस आएगा उसको यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस निकालते हैं बेटा, क्या आ रहा है 636, तो दैट इज योर आंसर। ओके, देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में, बड़ा सिंपल है। कैश आएगा डेबिट में, कैश जाएगा क्रेडिट में। ओके, डेबिट का सम करेंगे, क्रेडिट का सम करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा उसको किससे नोट करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन से नोट करेंगे, और बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगे। देन आवर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, ओवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। बनाना क्या है, वही कैश बुक ही बनानी है। परफॉर्मा प्रिपेयर कर लेते हैं। हेयर इज योर डेट, हेयर इज particular, here is amount, here is also date, here is particular, and here is amount. Okay, that is your debit column and that is your credit column. क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला आपको बोल रखा है कि मिस्टर विपिन commenced बिजनेस विद कैश। व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन भी हम आपको साथ साथ दिखा दें। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। मिस्टर विपिन commenced बिजनेस विद कैश। मिस्टर विपिन ने कैश लगा करके बिजनेस शुरू किया, तो आपके पास क्या आया, कैश आया। तो कहाँ से आया बेटा, कैपिटल से आया। तो आप लिखोगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अमाउंट आपको गिवन है बेटा 2 लाख। फिर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, तो आपके पास से तो कैश गया। कहाँ गया बेटा, बैंक में गया, क्योंकि आपने कैश कहाँ डिपॉजिट करवाया, बैंक में डिपॉजिट करवाया। अमाउंट कितनी है बेटा इसकी, 75,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर डेट लिख देते हैं, दैट इज़ Feb 3 एंड दैट इज़ Feb 1। ऊपर क्या आएगी बेटा, ईयर 2017, हेयर इज़ आल्सो 2017। फिर क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितनी तारीख की बात है बेटा, Feb 5 बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। फिर बोला है परचेज गुड्स और कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये भी किस में है बेटा, कैश में है। बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 15,000, Feb 7। नेक्स्ट क्या है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। तो सूर्यकांत से परचेज किया है, इसमें क्या गिवन नहीं है, कैश गिवन नहीं है, और कैश गिवन नहीं है तो मतलब हमने ये कैश में परचेज नहीं किया है। पेड टू सूर्यकांत, कैश दे दिया बेटा सूर्यकांत को बाई सूर्यकांत। व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट इज़ 38,800। सिर्फ कैश लिखना है बेटा, डिस्काउंट वगैरह नहीं लिखना है। पेड वेजेस इन कैश, क्योंकि डिस्काउंट किस में नहीं होता, कैश में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि पेड वेजेस इन कैश, वेजेस पेड किया बेटा कैश में, तो बाई वेजेस अकाउंट। व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट इज़ 22,000
500। ओके, फिर बोल रहा है पेड टू कैजुअल लेबर, तो ये भी हमने वेजेस ही पे किया है। दोबारा लिख देते हैं बाई वेजेस अकाउंट व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट है बेटा इसकी 1500। ओके, यहाँ तक इनकी डेट भी लिख देते हैं। व्हाट इज़ द डेट पेड टू सूर्यकांत था हमारा Feb 12, ये था Feb 15 और ये है बेटा Feb 16। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, कैश में सेल किया है देवराज को, तो कैश आया है बेटा किससे आया, सेल से। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है बेटा 80,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, तो कैश गया है, यहाँ लिख देते हैं बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। व्हाट इज़ द अमाउंट 12,000। यहाँ पे डेट लिखते हैं बेटा इसकी, कितनी तारीख की बात है ये हैं Feb 20 और ये है बेटा Feb 25। ओके, विड्रा कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाया बेटा कैश, तो बैंक से कैश आया हमारे पास, कहाँ से आया बेटा कैश, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा इसकी 40,000। ओके, डेट क्या है Feb 26। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम फॉर कैश सेल, कैश में सेल की और पैसा आ गया, तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है बेटा इसकी 5,000। ओके, डेट है इसकी Feb 27। फिर इसी तारीख को हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किए हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया बेटा कि कई प्रकार के एक्सपेंस जोड़ करके इकट्ठे लिख दिए Feb 27 को, दैट्स अमाउंट इज़ 500। देन अवर क्वेश्चन इज़ ओवर। अब हम क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे, डेबिट वाले का सम करेंगे, क्रेडिट वाले का सम करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। पहले डेबिट का करते हैं। 1,40,000, 2,280 प्लस 40 इज इक्वल टू 320, 3,25,000। इस साइड का सम करो बेटा, क्या आ रहा है 90, 100, 120, 120 और 30 कितने होते हैं बेटा 150, 150, 170, 180, ठीक है ना, 190, 192, 193, 194, 194, 500 और 1,95,300। देयर सम इज 1,95,300। देयर सम इज 3,25,000। दोनों को माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, क्या बैलेंस आ रहा है 00, 10 - 3 इज इक्वल टू 7, 14 - 5 इज इक्वल टू 9, 11 - 9 2, 2 - 1 1। देन योर आंसर इज 1,29,700। इसको क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस कैरी डाउन एंड देयर सम इज 3,25,000। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। इस टाइप से करना है, बड़ा सिंपल से टॉपिक्स हैं बेटा, बहुत आराम से हो जाएंगे अगर थोड़ी सी भी कोशिश करोगे। इन क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा रिवाइज करके देखोगे, अच्छे ढंग से आ जाने चाहिए। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो शुरू करेंगे। ओके ओके बेटा।